पता है आज से 10-20 साल पहले कोई भी यूट्यूब एजुकेटर्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब ही नहीं होता था। तो तुम लोग सोच सकते हो कि उस टाइम पर बच्चे कैसे पढ़ा करते होंगे। खैर ये तो सिर्फ 10-20 साल पहले की बात है। तुमने कभी सोचा है कि आज से 1000 साल पहले बच्चे कैसे पढ़ा करते होंगे? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। 1200 सदी में सिर्फ गुरुकुल और मदरसा हुआ करता था, जिसमें हैंड रिटन बुक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइकोलॉजी पढ़ाया जाता था। फिर 1500 सदी में मुगल्स और पर्शियन इंडिया आते हैं और वो अपने साथ साथ कैलीग्राफी, पोएट्री और रॉयल एथिक्स भी लाते हैं। हालांकि अब तक इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही प्रिविलेज थे जो पढ़े लिखे थे। बाकी के 99% लोग पढ़े लिखे नहीं थे और न ही वो इतने ज्यादा प्रिविलेज थे कि वो पढ़ सकते थे। 1500 सदी में सिर्फ रॉयल फैमिली, राजघराने के लोग ही पढ़ लिख सकते थे। और फिर 1800 सदी आता है। इस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया आते हैं और अपने साथ साथ ब्रिटिश एजुकेशन का एक बॉम्ब लेकर आते हैं। और अब तक जो हम एजुकेशन ले रहे हैं ना, उसका 90% हिस्सा ब्रिटिश एजुकेशन ही है। जब ब्रिटिशर्स आते हैं वो अपने साथ इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस वगैरह लेकर आते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स हम अभी भी पढ़ रहे हैं। और फिर आता है 2000s का एरा। इस टाइम पर कंप्यूटर्स और कोचिंग बहुत ज्यादा बूम करते हैं। और फिर थोड़ा उससे भी आगे आते हैं तो ये टाइम था 2020s का। कोविड के बाद ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और इसलिए ये एरा है ऑनलाइन एजुकेशन का। तुम लोग भी मुझे यूट्यूब में इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन का एरा चल रहा है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि आज से 100-200 साल बाद कौन सा एरा होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज से 100-200 साल बाद भी जो बच्चे हैं वो ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ये जो आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं ना, ये इसी चीज के ऊपर है। तो इस बुक में हम जो स्टोरी पढ़ेंगे ना, वो चल रहा है 2157 का टाइम। जैसे तुम ये जो वीडियो देख रहे होगे ना, तो अभी 2026, 27, 28 चल रहा होगा। लेकिन ये जो स्टोरी लिखा गया है ना, ये लिखा गया है 2157 में, यानी कि आज से करीब 130 साल बाद की कहानी है। इस वक्त जो बच्चे थे ना, वो बुक से नहीं बल्कि सिर्फ कंप्यूटर से पढ़ते थे। इस वक्त तक बुक का एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। और इवन इस वक्त जो टीचर्स थे ना, वो भी इंसान नहीं थे। इस वक्त जो टीचर्स थे वो एक तरह के रोबोट होते थे और इन टीचर्स वाले रोबोट को इस स्टोरी में मैकेनिकल टीचर करके बुलाया गया है। और पता है 2157 में कोई फिजिकल क्लासरूम नहीं होता था। उस टाइम पर वर्चुअल क्लासरूम होता था। यानी कि आज के टाइम में तुम जैसे स्कूल जाकर बैठ के पढ़ाई करते हो ना, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। स्कूल तो तब भी होते थे, लेकिन उस टाइम पर जो बच्चे थे ना, वो घर बैठे बैठे स्कूल अटेंड कर सकते थे, यानी कि उनके घर में ही स्कूल होता था। ये सब चीज जानने में तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस पूरे चैप्टर में 5 मेजर कैरेक्टर्स हैं, तो चलो सबके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। हाय, मैं हूँ मार्गी। इस स्टोरी की मैं मेन कैरेक्टर हूँ और मैं बस 11 साल की हूँ। हाय, मैं हूँ टॉमी। मैं 13 साल का हूँ और मार्गी का नेबर हूँ। हाय, मैं हूँ मिसेस जॉन्स। मैं मार्गी की मम्मी हूँ। हाय, मैं हूँ मैकेनिकल टीचर। मैं वो चीज हूँ जिसे फ्यूचर के लोग स्कूल के जगह पर यूज करते हैं। मैं फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनका टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। और जिस वक्त पे मैं रहता हूँ ना, उस वक्त कोई भी फिजिकल स्कूल प्रेजेंट नहीं है। दुनिया जमाने के सभी बच्चे सब मुझसे ही पढ़ते हैं और मेरे जैसे उस टाइम पर करोड़ों रोबोट्स हैं। हर बच्चे के घर में एक मैकेनिकल रोबोट तो है ही है। हाय, मैं हूँ काउंटी इंस्पेक्टर और मैं मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता हूँ और इसलिए 2157 में हमारे प्रोफेशन को काउंटी इंस्पेक्टर का नाम दिया गया है। चलो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इजी में समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे टाइम में जो इंसानों को ठीक करते हैं उन्हें डॉक्टर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन्हें इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, जो वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उन्हें प्लम्बर बोलते हैं। उसी तरह से 2157 में जो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं, मैकेनिकल टीचर को ठीक करते हैं, उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। एंड मैं भी उन काउंटी इंस्पेक्टर्स में से एक हूँ। मैं 2157 में बच्चों के मैकेनिकल टीचर को ठीक करता हूँ अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो, ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। जो मार्गी थी ना, उसे डायरी लिखना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए एक रात 17 मई 2157 को वो डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक असली का पेपर प्रिंटेड बुक मिला और पता है वो बुक ना बहुत पुराना था। और पता है मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी जब छोटे थे ना, उनके दादा ने उनसे ये कहा था कि कैसे उनके टाइम में बुक्स को पेपर में प्रिंट किया जाता था। देखो, तुम लोग 2157 का एरा बोलो या फिर 2157 का एरा बोलो, सेम ही बात है। इस वक्त पे ना किसी ने भी पेपर प्रिंटेड बुक को देखा ही नहीं था। इस वक्त तक हर कुछ ऑनलाइन हो चुका था। चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, हर कुछ ऑनलाइन होता था। इसलिए जो मार्गी है ना, वो इतनी ज्यादा शॉकिंग वे से अपने डायरी में पेपर प्रिंटेड बुक्स के बारे में लिख रही है, क्योंकि मार्गी ने आज तक पेपर प्रिंटेड बुक्स को देखा ही नहीं है। यहाँ पर हमें ये भी पता
चलता है कि वो जिस बुक के बारे में लिख रही है ना, वो बुक बहुत ज्यादा पुराना है। वो बुक इतना ज्यादा पुराना है कि उसके जो पेजेस है ना वो पूरे येलो पड़ चुके हैं और तो और क्रिंकी भी हो चुके हैं। क्रिंकी का मतलब पेज को फोल्ड करने के बाद वो रिंकल सा नहीं बन जाता, उसे ही क्रिंकी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो जो बुक था ना वो बहुत ज्यादा पुराना था। उस बुक के जो पेजेस थे वो येलो पड़ चुके थे और बहुत ज्यादा रिंकल्स आ चुके थे। यहाँ पर मार्गी और टॉमी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि जो बुक के वर्ड्स है ना वो हिल नहीं रहे हैं। जो वर्ड्स है वो एक ही जगह पर स्थिर है। और ये चीज उनके लिए अनयूजुअल क्यों था मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि उस टाइम पर ना हर चीज कंप्यूटर पे होता था और कंप्यूटर पे जो वर्ड्स होते थे ना वो हमेशा हिलते रहते थे, चेंज होते रहते थे। जैसे उन्होंने एक दो लाइन पढ़ा, उसके बाद नया लाइन्स आ गया। इस वे में वो लोग कंप्यूटर के अंदर बुक्स को पढ़कर खत्म करते थे। और क्योंकि यहाँ पे मार्गी और टॉमी दोनों ही फिजिकल बुक को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड है उस बुक के वर्ड्स को देखकर, क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं जैसा कि उनके कंप्यूटर में होता था। और यही वो रीजन है कि मार्गी और टॉमी बहुत ज्यादा हैरान है। गी व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार बुक है ये। इससे अच्छा तो हमारे कंप्यूटर बुक्स होते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ बुक्स स्टोर्ड होते हैं। इन बुक्स को तो लोग एक बार पढ़कर फेंक देते होंगे, क्योंकि इन बुक्स में कोई नया टेक्स्ट या नया स्टोरी अपने आप ऐड नहीं होने वाला, सब कुछ मैनुअली किया जाता होगा। हमारे कंप्यूटर्स तो इन बुक्स से बहुत ज्यादा बेटर है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टॉमी के अकॉर्डिंग पेपर प्रिंटेड बुक्स बहुत ज्यादा बेकार है कंपेयर टू उनके टेलीबुक्स। टेलीबुक्स क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर वो बुक्स को पढ़ते हैं उन्हें टेलीबुक्स बोला जाता है। तो इस बात पे जो मार्गी होती है वो भी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मार्गी सिर्फ 11 साल की है और मार्गी ने आज तक बहुत कम ही टेलीबुक्स को पढ़ा है, इसलिए मार्गी को ज्यादा टेलीबुक्स के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी पेपर प्रिंटेड बुक्स से तो ज्यादा ही पता है। और फिर इसके बाद जो मार्गी होती है वो टॉमी से पूछती है कि वैसे टॉमी तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला? मुझे ये बुक उधर एटिक से मिली है। पता है एटिक ना एक स्टोर रूम की तरह होता है। तुमने पहले कभी ना कभी देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में जो घर होते हैं ना, उनका छत कुछ ट्रायंगल शेप का होता है और इसी जगह को हम एटिक बोलते हैं। वैसे ये बुक किस बारे में है? स्कूल के बारे में भला कोई कैसे बुक लिख सकता है? आई हेट स्कूल। पता है जो मार्गी थी ना वो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी। और ये जो हेट है ना ये तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था ना वो मार्गी का ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे बार बार टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था और मार्गी बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट में बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी। इसलिए जो मार्गी थी वो स्कूल से बहुत ज्यादा हेट करती थी। ओफो, पता नहीं मार्गी जियोग्राफी में इतना बुरा परफॉर्म क्यों कर रही है। मुझे काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाना ही चाहिए, हो सकता है मैकेनिकल टीचर में ही कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद अ राउंड लिटिल मैन यानी कि गोलू मोलू सा छोटा सा आदमी जिसका फेस रेड कलर का था, वो अपने हाथों में एक टूल किट पकड़े हुए आता है और मार्गी को एक एप्पल पकड़ाते हुए उसकी मैकेनिकल टीचर को ठीक करने चला जाता है। फिर क्या, वो मार्गी के मैकेनिकल टीचर को पूरा खोल कर रख देता है। गंदी चीजें सोचना बंद करो, वो एक रोबोट है। खैर आगे हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि काउंटी इंस्पेक्टर था। और जैसा कि मैंने तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, काउंटी इंस्पेक्टर का काम ही होता है रोबोट को ठीक करना, आई मीन मैकेनिकल टीचर को ठीक करना। काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को वापस से मैकेनिकल टीचर को लगाना ना आता हो। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था ना उसे अपना काम बहुत ही अच्छे से आता था, इसलिए उस काउंटी इंस्पेक्टर ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर मार्गी के मैकेनिकल टीचर को, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लैक एंड अगली यानी कि काली और धब्बी सी थी और जिसमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन्स लगे हुए थे, उसे ठीक कर देता है। वैसे पता है उस बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन्स पर बस लेसन्स नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्कि वो जो कंप्यूटर स्क्रीन था ना वो क्वेश्चन भी पूछता था। उस टाइम पर कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा अलग ही लेवल पर डेवलप्ड थे। और तो और उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट था जहां पर बच्चों को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। और पता है मार्गी और दूसरे जो बच्चे थे ना वो नॉर्मली अपने लैंग्वेज में लिखकर टेस्ट पेपर या होमवर्क नहीं डाल सकते थे। उन सभी बच्चों को पंच कोड सीखना पड़ता था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये पंच कोड क्या है, तो देखो 2157 में ना पंच कोड जो था ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज था और इस वक्त सभी बच्चों को ये लैंग्वेज सीखना पड़ता था और इसी लैंग्वेज में जो बच्चे थे ना वो अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को लिखा करते थे। और पता है मार्गी के अकॉर्डिंग मैकेनिकल टीचर का सबसे बुरा पार्ट ये था कि वो होमवर्क और टेस्ट पेपर तुरंत ही चेक कर देता था और वो तुरंत ही कुछ सेकंड्स में रिजल्ट बता देता था। तो हमें पता चल रहा है कि उस टाइम पे जो स्कूल था ना वो आजकल के ट्रेडिशनल स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आजकल के टाइम में क्या होता है, तुम लोग टेस्ट पेपर या होमवर्क सबमिट करते हो तो टीचर्स हफ्तों लेते हैं, उसके बाद जाकर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा है या फिर तुम्हें होमवर्क में कितने मार्क्स मिले और फिर तुम्हें पीटीएम यानी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बुलाकर तुम्हारी ली जाती है।
लेकिन उस टाइम पर इतना लंबा झंझट नहीं था। मार्गी और दूसरे बच्चे सीधा टेस्ट पेपर को स्लॉट में डालते थे और वो जो मैकेनिकल टीचर होता था वो तुरंत में रिजल्ट बता देता था, जिससे क्या होता था उन बच्चों की वहीं पर ले ली जाती थी। पेरेंट्स भी घर पे रहते थे, वहीं पर दे तमाच। मजाक था, इसे एग्जाम में मतलब कराना। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना काम कर दिया है मिसेस जोन्स, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। इस चीज में ना आपकी बेटी की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। एक्चुअली मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था ना, उसने अपने सॉफ्टवेयर को कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर अपग्रेड कर दिया था। यही वो रीजन है कि जिस कारण से मार्गी बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही थी। और बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वापस से ज्योग्राफी सेक्शन को रीएडजस्ट कर दिया है। अब जो मैकेनिकल टीचर है ना, वो मार्गी के लेवल के क्वेश्चन ही पूछा करेगी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ना, मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा मार्गी। ऐसे ये सब देखकर मार्गी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मार्गी ने एक्सपेक्ट किया था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है ना, वो उसके मैकेनिकल टीचर को लेकर जाएगा और 1-2 महीने बाद वापस आएगा, प्रॉपरली उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद। जैसा कि एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर के साथ भी हुआ था। टॉमी का मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था ना, वो पूरा ब्लैंक हो गया था। इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के घर आता है और उसके मैकेनिकल टीचर को लेकर जाता है और फिर 2 महीने बाद वापस आता है। और इसलिए मार्गी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसका मैकेनिकल टीचर इतना जल्दी ठीक हो गया। चलो ये सब छोड़ो, अब प्रेजेंट में आते हैं। इसलिए जो मार्गी होती है ना, वो टॉमी से बोलती है कि भला स्कूल के बारे में कौन ही लिख सकता है, स्कूल के बारे में इंटरेस्टिंग होता ही क्या है। एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, एक मैकेनिकल टीचर होती है जो चपड़ चपड़ करते रहती है, हमें होमवर्क्स और टेस्ट पेपर उनके स्लॉट में डालना होता है। इतनी सी ही तो चीज होती है, तो भला स्कूल के बारे में कोई क्या ही लिखेगा। तो चलो देखते हैं अब टॉमी क्या बोलता है। उस वक्त 100 of years ago, यानी कि सेंचुरीज अगो, हमारे जैसे स्कूल्स नहीं होते थे। वो स्कूल्स बहुत ही ज्यादा अलग होते थे। ठीक है, मुझे कैसे पता होगा भला कि उस वक्त कैसे स्कूल्स होते होंगे? उस वक्त टीचर्स होते तो थे, लेकिन उस वक्त के टीचर हमारे टाइप के टीचर्स नहीं होते थे। उस वक्त कोई रोबोटिक टीचर्स नहीं होते थे, बल्कि उस वक्त इंसान ही टीचर्स थे। एक इंसान भला टीचर कैसे हो सकता है? उस वक्त के जो इंसान टीचर्स थे ना, वो अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देते थे, टेस्ट लेते थे और उन्हें चैप्टर्स भी पढ़ाया करते थे। भला एक इंसान हमारे मैकेनिकल टीचर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे फादर तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानते हैं। देखो टॉमी, मैं तो किसी अननोन स्ट्रेंजर इंसान को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, भले ही वो कोई टीचर ही क्यों ना हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता मार्गी। उस वक्त के जो टीचर्स थे ना, वो बच्चों के घर पर नहीं जाते थे, बल्कि जितने भी आस पड़ोस के बच्चे होते थे ना, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग की तरफ जाते थे और उस बिल्डिंग के अंदर ही टीचर्स उनका वेट करते थे। उस स्पेशल बिल्डिंग के अंदर सभी एक एज के बच्चे सेम चीज पढ़ते थे, सब साथ में सीखते थे और सभी साथ में रहते थे और छुट्टी के बाद वापस अपने घर चले जाते थे। पर मेरी मम्मी तो कहा करती है कि हर बच्चों का दिमाग अलग लेवल का होता है, इसलिए टीचर को हर बच्चे के लिए अलग से सेट करना पड़ता है, इसीलिए हर बच्चों को अलग पढ़ना चाहिए। ओहो, उस वक्त ऐसा यहाँ पर नहीं होता था। तू मेरे दिमाग का दूध दही करना बंद कर, अगर तुझे नहीं पढ़ना तो जा यहाँ से। मैंने कब कहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा? मुझे तो ये फनी स्कूल के बारे में और भी जानना है। पता है, अभी तक मार्गी और टॉमी ने बुक को आधा भी खत्म नहीं किया था कि तभी मिसेस जोन्स आती है और मार्गी को स्कूल जाने के लिए बोलती है। अभी नहीं मम्मी, थोड़ा रुक जाओ। मैंने कहा ना, अभी मतलब अभी। हो सकता है टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया हो, इसलिए उसे भी अकेला छोड़ दो और चलो जल्दी। मम्मी, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? हाँ ठीक है, देखता हूँ। इसके बाद जो मार्गी होती है ना, वो अपने स्कूल चली जाती है, जो उसके बेडरूम के राइट साइड वाले रूम में था। और उस रूम में उसका जो मैकेनिकल टीचर था ना, वो हर दिन सेम टाइम पर उसका इंतजार करता था, सैटरडे और संडे को छोड़कर। यानी कि उस टाइम के जो बच्चे थे ना, वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे पढ़ते थे, सैटरडे संडे उनका छुट्टी होता था। आज हम अरिथमेटिक लेशन में एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन सीखेंगे। तब तक आप अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। इसके बाद मार्गी होमवर्क को स्लॉट में डालकर पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि कैसे पुराने टाइम में जो नेबर्स के बच्चे हुआ करते होंगे, वो साथ में स्कूल जाया करते होंगे, सभी बच्चे साथ मिलकर हंसते खेलते पढ़ा करते होंगे और उस टाइम पर जो टीचर्स थे वो भी इंसान हुआ करते होंगे। और भी काफी कुछ मार्गी के दिमाग में चल रहा होता है। इस टाइम पे मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी ना, वो 1/2 + 1/4 वगैरह को ऐड करना सिखा रही थी, लेकिन जो मार्गी थी वो अपने ही दुनिया में खोई हुई थी। यानी कि उस टाइम के बच्चे भी टीचर्स पे ध्यान नहीं देते थे, चाहे इंसानों वाला टीचर हो चाहे रोबोट वाला टीचर हो, फर्क नहीं पड़ता। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे अपनी दुनिया में खोए हुए। मार्गी उन पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि उस टाइम पर बच्चे कितने मजे करते होंगे। द फन दे हैड।
और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना ये खत्म होता है। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए हमारे 10 मिलियन नहीं हो रहे यार, मजाक कर रहा हूँ, पहले 2 मिलियन करवा दो। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।